नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने हनुमान कॉलोनी में हुई डकैती में शामिल 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर में इस बड़ी घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि रात्रि अलीगंज रौडा टांडा उज्जैन क्षेत्र में शिक्षक यशपाल सिंह चौहान के घर में घुसे बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों रुपए की नकदी व जेवर लूटे थे। घटना के दौरान गृहस्वामी को तमंचे की बट से मारकर घायल कर परिजनों को बंधक बनाकर तांडव मचाया था। इस बड़ी वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में लग गई। इस बीच घटनास्थल के आसपास लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों को अवलोकन करने हेतु निर्देशित किया गया। लगभग 50-60 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तथा पुराने बदमाशों के रिकॉर्ड खंगाले गए। पुलिस इस वारदात में शामिल बदमाशों की सूरागसी में लगी थी कि बीते रोज एक मुखबिर से सूचना मिली कि विगत 6-7 दिनों से कुछ बाहर के संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी तलाशी तेज कर दी। इस दौरान पुलिस टीम के साथ शुगर फैक्ट्री के खाली मैदान से 7 बदमाशों को हथियारों समेत धर दबोचा। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त गढ़ शातिर किस्म के अपराधी हैं। घटना से पूर्व व घटना के बाद अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किराए के मकान में रहकर रेहड़ी ठेला व मजदूरी करते हैं। अभियुक्त गढ़ों के द्वारा पूछताछ में बताया कि वे लोग रेहड़ी ठेला ऑटो रिक्शा मजदूरी लगाने के बहाने ठीक ठाक घर को देखकर घरों की रेकी करते हैं तथा जिस जगह पर घटना करनी होती है उस क्षेत्र के किसी स्थानीय व्यक्ति से जान पहचान लगाकर अपने गैंग में शामिल करते हैं तथा गैंग के सदस्य जो कि अलग अलग जगह काम करते हैं वहां से बुलाकर योजना बनाकर घटना वाले स्थान के आसपास एकत्र होते हैं। जिस मकान में घटना करनी होती है उस मकान में मध्य रात्रि में घर में घुसकर घर वालों को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर घटना को अंजाम देते हैं। लूटा हुआ माल आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद अलग अलग स्थानों में जाकर पुनः रेहड़ी ठेला ऑटो रिक्शा व मजदूरी का कार्य करते हैं। अभियुक्त गढ़ों की निशानदेही पर हनुमान कॉलोनी यही थाना में क्राइम हुआ है तो यही थाने का एसएचओ और सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स वही लगेगा। हमारे में ग्राउंड लेवल पे भी एक टीम भावना बनी हुई है। तो कि 1-2 दिन पहले ही हमारा एटीएम का कांड हुआ था तो इसलिए हमारा सारे टीम जो है बाहर थे इंक्लूडिंग काशीपुर एसएचओ। परंतु उस जगह को फिल किया हमारा आईटीआई का नव नियुक्त एसएचओ हमारा है इंस्पेक्टर प्रवीण कोश्यारी। बिना किसी को पूछे बिना किसी से मतलब ऑर्डर लिए तत्काल वो खुद ही पहुंच गए। ये दिखाता है कि टीम भावना है। तो इसी टीम भावना का ये नतीजा है कि ये काशीपुर हो या जनपद उधम सिंह नगर में ओवरऑल वर्कआउट्स जो है हम अच्छे से करते हैं। तत्काल हमारा इंस्पेक्टर कोश्यारी और उनकी पूरी टीम चौकी इंचार्ज पैगा से लेके एवरीबॉडी वेंट टू द प्लेस। बांस पड़ांग का तो आ ही गए। उसके बाद जो है सीओ एसपी सब मौके पे पहुंच गए विद इन हाफ एन आवर एंड वी स्टार्टेड ट्रेसिंग द कैमरास। घटना का पुष्टि तो हो ही गया। केवल डाउट इस बात का था क्या इतना सारे लोग थे कि नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की से कूदे हुए थे एंड किस दिशा में ये भागे हैं। घटना तो हुआ था नो डाउट और त्वरित रूप से तहरीर के आधार पर हमने एफआईआर भी पंजीकृत कर दिया और विभिन्न टीमें बनाकर तत्काल हमने नियरेस्ट जनपदों में और कैमरास देखते हुए मतलब हमने रवानगी कर ली। तो साथियों ये बड़ा चैलेंजिंग केस था कि उस समय थोड़ा सा कोहरा भी शुरू हो गया था और आसपास में खेते होने की वजह से उस गली मोहल्ले में कोई ऐसा कैमरास नहीं था। तो हम दूर दूर तक जाके जो भी संभावित एंट्री एंड एग्जिट क्षेत्र है मोर देन 100-200 कैमरास देखने के बाद एक बाइक पर कुछ लोग जाते हुए दिखे जो हमें लगा कि यही संदिग्ध है। उसी टाइम को ठीक सटीक तरीके से ये मैच करते हुए चल रहे थे। जो हुलिया और डिस्क्रिप्शन था और जो उनका हाव भाव जो था उसमें क्लियर था कि यही लोग हैं। तो उसके बाद कैमरास को लगातार ट्रेस करते करते हम ले गए। बाद में हमने एसओजी की टीम्स को इन्वॉल्व किया। एसओजी का भारत है, भारत के अलावा सभी पुलिस टीम्स एसओजी का सब लोग इन्वॉल्व हो गए। सीओ एसपी और मेरे द्वारा भी लगातार इस केस को फॉलो अप कर लिया गया। तो इसका ये नतीजा है कि बेहतर बोल सकता हूँ बेहतर टीम वर्क और प्रोफेशनल पुलिसिंग का ये नजारा है कि मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस ये तीनों का समागम के रूप से हमें इसको वर्कआउट किया है। ऑलमोस्ट यूपी का जो जिले है जहां पर ये पहुंचे हैं ये मूलतः जो है मुरादाबाद जिले का है,
क्रिमिनल्स से सारे, वहां तक तो हमने इनको ट्रेस आउट कर लिया। वहां जाने के बाद हमको हमारा जो जितने भी कांस्टेबलरी है, बहुत सारे हमारा होनहार कांस्टेबल्स हैं, उन लोगों का मुखबिरी और उन लोगों का लोकल पकड़ जो बोलते हैं ना, वहां का फायदा उठा के उसके आधार पर हमने इनको आइडेंटिफाई करने के बाद सख्त पूछताछ करा और सफल घटना का अनावरण हुआ। घटना के होने का ये दावा नहीं करते, ये फेसबुक अकाउंट्स में मेंटेन करते जो शातिर क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने एक दो लूट कर लिया, तो हम पुलिस के सामने भी बहुत दबदबा रखते हैं। वो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, लूट प्रॉपर्टी बटाना, मतलब हमेशा तमंचे ला के घूमना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये आम तौर पर दिहाड़ी मजदूरी, ई रिक्शा चलाना, पेंटिंग का काम करना, ये कोई घिसाई पिटाई का काम करना, छोटे मोटे जो मैनुअल लेबर बोलते हैं ना, डेली वेज का लेबर का काम करते हैं, ये पूरा काशीपुर क्षेत्र में। लेकिन ये है वो बहुत ही खूनकार, बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल्स है ये जो है उसके बाद जो है रखी करते हैं कौन सा मकान सही है, कौन सा दुकान सही है, कौन से घर में बहुत मतलब रईस क्राइम का घर है, जिसके घुस गए थे वो सीसीटीवी में तो दिख रहा था, बल प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन ये इतने खूनकार है, जो कोई विरोध करता है उनके ऊपर बल प्रयोग कर देते हैं। ये मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते, जान से भी मारने की हैसियत ये रखते हैं। तो ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल्स है हमारे लिए, जो क्रिमिनल होने का रौब भी नहीं दिखाते, सिस्टम से ऊपर भी नहीं आते और नॉर्मल काम करते रहते हैं। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, डकैती, लूटपाट, चोरी, ये जो अपराध हो वो कर देते हैं। ठीक है, बस इनको प्रॉपर्टी चाहिए, बस इनको पैसा और जेवरात चाहिए होता है फ्री फंड में, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो इसका अच्छी सी खुलासे करने में अगेन हमारा SHO ITI जो परवीन कोश्यारी और उनका जितेंद्र है और चौकी इंचार्ज, उसके अलावा हमारा इंस्पेक्टर रतुड़ी तो ATM वाले में लगे थे, उनका भी बहुत अच्छा भूमिका रहा है। विगत 7-8 दिनों से हमारे जितने भी चौकी इंचार्जेस है, ये बांसफोड़ा, तांडा, उज्जैन और उसके अलावा काशीपुर के बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स और SHO ITI, ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय DGP महोदय और हमारे माननीय DIG महोदय का निर्देश रहता है कि त्वरित अनावरण होना है, सफलतापूर्वक और कंप्लीट अनावरण होके सभी बरामदगी होना है और उनके ऊपर प्रभावी निराधात्मक कार्रवाई करना है। ऐसा हमारा माननीय DGP महोदय और DIG महोदय का निर्देश रहता है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि जो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और ITI का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही मतलब सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान में कोई कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था। तो ऐसी जगह पे कुछ काफ़ी संख्या में हथियारबंद लोग आए, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे। जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया तो इनके द्वारा तमंचे की बट से हमला करके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई, विभिन्न प्रकार की गहने और कैश को लेके चले गए। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। केवल ये नहीं कि थाना कहाँ हुआ है, हमारा ITI SHO ने तुरंत किसी से पूछे बिना ही तत्काल लग गए परवीन कोश्यारी और उसके अलावा उनकी टीम, काशीपुर की समस्त टीम लग गए। विदिन 1 आवर हमने सारे जगह से नाकाबंदी करके कैमरास देखना शुरू कर दिया था और अगले दिन सुबह तक हमारी सारी टीमें वहाँ पे आउटसाइड उत्तराखंड में चली गई थी। CO हमारा वंदना, हमारा अभय, SP सिटी काशीपुर, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी लोड था ATM का। इसके बावजूद भी ATM चोरी का लोड तो था ही, उसके बावजूद भी सेकंड क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, ITI सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे परवीन कोश्यारी पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी सत्यापन हुआ है तो मेरे घर के अंदर आना, नहीं तो आउट जाओगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे बिजली मिस्त्री हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे ईंट भट्टे का काम करने वाला है। ये नहीं है, ये तो एक झूठ फैलाया गया है इंडिया में, अरे कोई काम करने वाले मिलते नहीं है करके। ऐसा नहीं है, सत्यापन सबका हुआ है, मैक्सिमम लोगों का सत्यापन हुआ है। आप सत्यापन हुए मजदूरों को ही डिमांड करिए, भले वो 1 दिन के लिए आपके पास आए या 1 हफ्ते का काम करे। आप ढूंढिए, इनको बताइए सत्यापन का कहाँ है तुम्हारा। पुलिस की सत्यापन नहीं है तो मेरे घर में मत आओ। तो इस प्रकार के हम सभी को सचेत होना है, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे। थैंक यू सो मच।